हम आपके कारोबार में आपके रास्ते जाम करने नहीं आए। आज हमारे किसानों को यहाँ की पुलिस भटका रही है। आप लोगों को रोका गया था, यहाँ धारा 144 भी लागू की। सारे कुछ किए जाते हैं। भोला भाला किसान है, सरकार के बहकामों में आ गया। सरकार बनाना भी जानता हूँ, तो सरकार उखाड़ भी बिल्कुल सरकार किसानों के साथ नहीं दे रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। 2024 में ये वोटिंग करवा लें, एक तरफ किसानों की, मजदूरों की और एक तरफ नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज जंतर मंतर पर हर राज्य से आए हुए किसान इकट्ठे हुए हैं। ये किसान अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि क्या जो ये किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साल 2024 की किसी बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अन्नदाता किसान यूनियन, उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं और भोली भाली जनता को लेके आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ आपदा भी आ रही है, किसान मर रहे हैं, बह रहे हैं, कम से कम उनकी तरफ भी देखो और हमारी तरफ भी देखो। ये जो सड़कों पे बेचारे किसान धक्के खा रहे हैं। कल राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई है, जंतर मंतर पर आने की प्लानिंग, तो क्या कहेंगे? कल बहुत बड़ी बात हुई। बहुत बड़ा रोष है कि हमारे किसान संगठनों का मनोबल तोड़ा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। चाहे राकेश जी की गिरफ्तारी हो, चाहे गुरमुख सिंह की हो, चाहे किसी भी संगठन की गिरफ्तारी हो, सब एक हैं। किसान यूनियन सब एक है, एक मंच है, एक आवाज़ है, एक अन्न खाते हैं, एक किसान के बेटे हैं। किसान मजदूर एक है। हम ये नहीं चाहते कि इनके ये इस तरीके के ड्रामे करें और दुनिया के अंदर एक दहशत फैलाएं। आज हमें भी दहशत फैलाई जा रही थी कि किसान यूनियन के राकेश जी को बंद कर दिया गया है, जाने नहीं दे रहे। इन्होंने बहुत गुमराह किया है। देखो, दिल्ली की जनता से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ के, दिल्ली की जनता से खास करके, हम आपके कारोबार में आपके रास्ते जाम करने नहीं आए, हम आपको तकलीफ देने नहीं आए। हमें सिर्फ भोले भाले किसानों को एक मार्गदर्शन बता दीजिए कि हमारा जंतर मंतर पे रास्ता कौन सा जाता है, हमें भटकाया ना जाए। आप लोगों को रोका गया था, यहाँ धारा 144 भी लागू की। सारे कुछ किए जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधी इस हिंदुस्तान में अगर कोई है, टेररिस्ट है, वो है किसान, वो है मजदूर। क्योंकि दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं वो किसान के बच्चे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नज़र में। और जितने पाक साहब, जितने अंधभक्त, जितने साफ सुथरे, जितने छवि वाले अगर वो हैं तो वो कौन है? राम भगत। इनके राम सबका भगवान है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम किसी ने ना देखा। मुझे तो ये नहीं पता था ये पूजा कौन से राम की कर रहे हैं, ये मंदिर कौन से राम का बना रहे हैं। अरे राम का काम था सबको साथ लेके चलना, राम का काम था सबसे प्यार करना। राम ने तो अपने पूरी प्रजा के लिए माता सीता को वनवास भी दे दिया था। क्या कहेंगे? आज जंतर मंतर पहुंचे हुए, साल 2024 की किसी बड़ी तैयारी के साथ किसान यहाँ पहुंचे। आज भारत का किसान एक है और हम इस किसान विरोधी लड़ाई के लिए हम पूरी ताकत के साथ आए हैं। आज किसानों को सबसे बड़ा दुख है कि मोदी सरकार की पुलिस भटका रही है। मैं स्वयं एक भारतीय किसान यूनियन इस अन्नदाता का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अशोक मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का कुंडा विधानसभा का हूँ, जहाँ के राजा भैया विधायक हैं, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि आज हमारे किसानों को यहाँ की पुलिस भटका रही है। मैं स्वयं आज 7-8 किलोमीटर भटका हूँ। दुख इस बात की है, देखें ऐसा है, हम यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने आए हैं। आज देश में किसानों से सरकार बनी है, लेकिन इस मोदी सरकार को सरकार किसानों का साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल सरकार किसानों के साथ नहीं दे रही है। देखिए, किसानों के साथ सरकार ने छल करा है। सरकार के खिलाफ आंदोलन चला 13 महीने और 13 महीने में गुरु नानक जयंती पे हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने हमें गिफ्ट दिया कि मैंने तीनों काले कानून वापस लेता हूँ और MSP की एक कमेटी गठित करूंगा। लेकिन संयुक्त मोर्चे का कोई भी मेंबर नहीं लिया गया। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि देश का अन्न उगाने वाला संयुक्त मोर्चे के अंदर से क्यों नहीं संयुक्त मोर्चे, जब कमेटी बनाई गई किसानों के हित के लिए, ये संयुक्त मोर्चे से ही
हमारी आवाज़ उठती और आवाज़ मनती। लखीमपुर खीरी के अंदर भी आप लोगों की महापंचायत जो हुई थी तो उसका कोई हल नहीं निकला, जिसके कारण उसको बंद कर दिया गया। देखिए वहाँ पे कोई हल नहीं निकला। वहाँ यहाँ सरासर जब से ये बीजेपी सरकार आई है, गुंडा सरकार आई है, किसी की सुनने वाली नहीं है। कभी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, क्योंकि वहाँ अजय मिश्रा टहनी के पुत्र के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी के द्वारा रौंदा गया। वो बेचारे किसान शहीद हुए हो गए, उसके बावजूद भी आज तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा मुआवजा देने की घोषणा की गई, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया। सर क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे लखीमपुर खीरी वाले मामले में जो गुंडागर्दी करके उन लोगों ने उनको शहीद किया था किसानों को। एक आपके पत्रकार बंधु हमारे भाई भी मारे गए थे। हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। वो बाहर घूम रहे हैं जो टहनी जी है, उनको भी इस्तीफा लेना चाहिए था सरकार को। और हम एमएसटी के खिलाफ इसकी गारंटी चाहिए हम लोगों को। एमएसटी की गारंटी बनना है। 13 महीने कर था पहला आंदोलन हमने, आपके इससे ज़्यादा भी करना पड़ गया अगर उन्होंने निजी गारंटी सही की, तो हम करने को ही तैयार। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि अब तक आपको क्या लगता है सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी है? देखिए, पहले 13 महीने किसान आंदोलन कर चुका है। भोला भाला किसान है, सरकार के बहकामों में आ गया। सरकार ने वादे किए कि कानून वापस कर लिए, उसके बाद में एमएसपी पे कमेटी बनाने का वादा किया, और जो एमएसपी पे कमेटी बनाई गई उसमें किसी भी किसान संगठन से कोई भी मेंबर नहीं लिया गया। अपने ही मेंबर चुन के कमेटी बना दी गई, जो कि इनकी अपनी कमेटी है। किसानों की कोई कमेटी नहीं बनी। क्या लगता है कि इससे आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा? देखिए, किसान के विरोधी ये सरकार है, और प्रधानमंत्री जी को ये कह दे रहे हैं कि ये शरेआम उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। 2024 में ये वोटिंग करवा लें, एक तरफ किसानों की, मजदूरों की, और एक तरफ उद्योगपतियों की, तो इन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार को उद्योगपति बनाते हैं या फिर किसान और मजदूर बनाते हैं। सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर? सर क्या कहेंगे? देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर, हाँ जी सर बताइए। ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि जैसे अडानी अंबानी की सरकार है, अब जैसे बीएसएनएल हो या एयरटेल हो, महीना 30-31 दिन का होता है, ये 28 दिन का ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं एमएसपी पर गारंटी कानून लागू हो, और जितने घोटाले हुए हैं, जैसे विजय माल्या जैसे घोटाला किए हैं, तो 2-4 घोटाले ना सही भैया, लेकिन किसानों का कर्जा तो संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दो। मैं यही भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं यही मांग करता हूँ, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो, बिजली का बिल माफ़ हो। बिजली में जो ये चिप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, ये नहीं, किसानों की 5 हार्स पावर की जैसे हरियाणा पंजाब में बिजली का माफ़ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी माफ़ होना चाहिए, और किसानों को 10,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। हम सांसद और विधायक के पेंशन का विरोध करते हैं। किसानों को 10,000 पेंशन नहीं मिलेगी, तो मैं किसान की सरकार बनाना भी जानता हूँ, तो ये सरकार उखाड़ भी फेंकना जानता हूँ। जय जवान जय किसान, मरे बेईमान। तो अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ तमाम यहाँ पर किसान जो जंतर मंतर पर पहुँचे हुए थे, इन्होंने अपनी तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये आगे देखना रहेगा कि आगे साल 2024 के अंदर आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।